पदार्थ नहीं होते हैं, बहुत ही कम ही होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या देखें? और किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? उसमें ऑप्शन में दिया रहा। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद आपका वाष्पन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में ये नहीं उठ रहा है कि और बहुत सारे जो ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है क्यों नहीं बदल जाते हैं? हाँ? होते हैं कपूर हुआ, नैप्थलीन, जो भी होते हैं, इनके जो अणु होते हैं ना, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ये और ठोस की तुलना में जो होता है कमजोर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और डायरेक्टली जो होता है ये क्या काम करते हैं, इनमें जो होता है ना सीधा जो होता है गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि आप 3-4 गुब्बारे अगर उड़ाते हैं, एक में किसी में जो होता है एकदम बहुत हल्की हवा भर दीजिए, ठीक है, तो वो जल्दी उड़ जाएगा। जो जितना हल्का रहेगा वो उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक, सेम टू सेम इसमें भी होता है कि कोई भी सॉलिड हुआ और उसको जैसे ही एनर्जी दोगे, जिसका जो होता है ना, जो बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कमजोर होता है, तो वो क्या काम करेगा, जल्दी से जो होता है वेपराइज होगा। लकड़ी क्यों ऊपर नहीं जाती? क्या हुआ? लकड़ी क्यों नहीं ऊपर जाती? लकड़ी क्यों नहीं जाता सकती? बताया ना कि वो जिससे बना होता है ना, उनके बीच में जो होता है इसको जो उनके अणु होते हैं, इसको मतलब कि टाइम लेके जाना चाहिए, लेकिन क्लास 6 के साइंस की बुक में क्वेश्चन था, जवाब नहीं दे पाए। तो इसमें गैस में भी परिवर्तित हो जाता है, जो धुआं वगैरह रहता है। ठीक है, और कुछ जो होता है राख बचती है। ये राख सर कौन सी चीज होती है? ये क्रिस्टलीय ठोस में आता है। क्रिस्टलीय का मतलब देखते होंगे कि आप ना, जो थोड़ा सा दाने के रूप में, राख के देखो हल्के हल्के से जो होते हैं वो हल्का सा रवा निकलता है। जैसे चीनी देखो, चीनी भी आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हल्के से जो होता है ना रवे के रूप में होते हैं। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, कि मतलब जिनको कणों को हल्का हल्का हम अलग कर सके। और जैसे आप देखते होंगे क्रिस्टलीय में कांच के कणों को हम वैसे तो अलग नहीं कर सकते हैं एकदम से, बहुत ज्यादा बारीक तो नहीं कर सकते। कांच जब भी होता है हमें जो होता है पूरा का पूरा एकदम पूरे शेप में मिलता है। क्यों? तो और कोई दिक्कत? इनका सवाल बोलो, जो टॉपिक चले उसी टाइम जो होते पूछ लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब इसमें हम वेपराइजेशन, हाँ देखो, गर्मी का मौसम आ गया, तालाब की साइड में घूमने जाते हो? क्यों? कहीं आसपास तालाब है? पानी है कि नहीं? हाँ सर, गौशाला पानी मछली वगैरह कोई पाला होगा ना? हाँ सर, मछली पानी है। तो उसमें देखते होगे। मछली ठीक है, देखो पानी भरा हुआ है। ठीक है, तालाब है, तालाब में आपका पानी भरा तो क्या फिर कोई नहीं रह पाएगा उसमें। हाँ? अगर देखो, पानी कब सूखता है? क्वेश्चन आप बताओ। जो नेचुरल चीजें हैं उसको, ये आर्टिफिशियल है। ठीक, नेचुरल चीजों की बात की जा रही है। हाँ, ठीक है, तो इसमें लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखो, बोलिए सर। जब देखो जब
कोई द्रव ताप के कारण ऊष्मा प्राप्त करके अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण वाष्प बनने लगता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, हाँ, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो गर्मी जैसे जैसे यहाँ से बढ़ती है तो क्या होता है कि इनके अणु जो है क्या होगा, ताप जिसको मिलेगा तो ये अणु जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ताप ऐसे बढ़ते बढ़ते जब आपका बढ़ जाता है तो ये अणु जो है ऊपर आते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे ही बढ़े और ऊपर आए हुए हैं तो फिर क्या होगा, ये और ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो वही जो होती है जितने हल्के होते जाएंगे फिर जो है ऊपर जाते हैं तो वातावरण में जाते हैं ना, ये फिर आपका एक नमी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो वाष्पन की क्रिया होती है, इसी कारण जो होता है ना, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो बादल होते हैं, ये जो वाष्प बनने की प्रक्रिया है, इसके कारण जो होते हैं पानी जो है वो सोखते हैं। ठीक, तो ये पानी हमारा जा करके वातावरण में एक जो होता है ना, थोड़ा छोटी छोटी बूंदों के रूप में उसमें हो जाता है, वाष्प के रूप में रहता है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि वो पानी जो सोखे रहता है उसी को जो होता है, फिर जो होती है टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो फिर वही पानी वहाँ से जो होता है पानी वापस फिर गिरता है। ठीक, तो इसमें बस यही होता है कि जैसे ही टेम्परेचर देते हैं इनके अणुओं की जो होती है गतिज ऊर्जा जो है बढ़ने लगती है, इस वजह से ये ऊपर जाते हैं। फिर ऐसे ही इनकी ऊर्जा ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि फिर जो होते हैं ये गैस अवस्था में जो होता है कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसके कारण वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है वो होने लगती है। ठीक, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अणुगति वाला मॉडल नहीं समझे हो ना, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो।